ये 7 निश्चय योजना नीतीश जी लेके आए थे, मैं भी 7 निश्चय योजना लेके आया हूं। ये 7 तो चीज मिल गया तो मुझे सांसद बनने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लिख के स्टाम्प पे दे दे, 4 प्रत्याशी भी कह रहा है ना, 3 प्रत्याशी अगर लिख के दे देते हैं कि मैं जीतूंगा तो ये 7 निश्चय योजना लेके आऊंगा, तो मैं हाथ जोड़ के जनता के सामने अपील करूंगा कि मैं नॉमिनेशन नहीं करूंगा। नगर परिषद का इतना छोटा चुनाव लड़े थे तो पूरे सिस्टम हमारे खिलाफ लगा दिया गया था। हर तरह का केस, हर तरह का हथगंडा अपनाया गया। केस, फौजदारी, झूठ, साच सब से निकल गए कि नहीं, कुछ नहीं हारता है। जो हारता है ना, जो हारने लगता है तो वो एक बीमारी होती है इंसान में, वो कुरबुराने लगता है। उस जब पटकाने लगता है ना तो सोचता है कि दांते काट ले, नाखून से नोच ले। तो गोटिया पकड़ ले, इसको पूरा नोच के निकालना पड़ता था। तो जो जिसके हाथ में आ गया वो कोशिश करता था कि नहीं छोड़े, तो जो छीनने वाला उसके ऊपर चढ़ के पूरा दबाए रहता था, अब छीन ले, अब छीन ले। तो जिसके हाथ में दम है वो छोड़ेगा। मुझे 20 दिन हम आईसीयू में रहे, छोटा सा चुनाव लड़े थे, तो छोटा सा चुनाव लड़े 20 दिन आईसीयू में थे। नाक से मुंह से, नाक से आंख से, मुंह से खून गिरने लगा। ऐसा हमको ड्रग्स टाइप का जहर दिया गया जो बीपी को फ्लक्चुएट करने लगा। एक दिन नहीं, मुझे टोटल 5 दिन लगातार ब्लड गिरा। तो भगवान की दया, जनता का प्रेम और स्नेह जो मैंने कार्य किया है, आत्मा से जो लोगों को दुआ मिला, उसके बदौलत हम जिंदा हैं। नहीं तो हम तो मर गए थे। अच्छी बात है, वोट देना चाहिए जनता को। अगर लगता हो कि साफ सुथरा छवि को वोट देना चाहिए तो जो साफ सुथरा छवि, उनको वोट मिलना चाहिए, उनको जीतना चाहिए, उनको दिल्ली सदन जाना चाहिए। आप जिनको वोट देना दीजिए, जनता को वोट देना है, तय करेगी जनता ना 25 तारीख को कि हमको किसको देना है। जो जैसा है जनता जिस सबको जानती है। अगर आप सही है तो सही है, आप गलत है तो गलत है। हम तो यही कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई वोट की नहीं है, मेरी लड़ाई सिद्धांत की है। मैं अपनी बातों को रखने के लिए सदन चुनाव में उतरा हूं। मैं अपनी बातों को रखूंगा। मेरी लड़ाई किस चीज की है जनता को पता है। मेरी लड़ाई है कि सिवान में ये होना चाहिए, बस ये जब तक मैं रहूंगा तब तक लड़ते रहूंगा कि ये होना चाहिए। विश्वविद्यालय होना चाहिए, अग्निशमन की गाड़ी होनी चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए, नदी का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, उसके साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त सिवान होना चाहिए। ये 7 निश्चय योजना नीतीश जी लेके आए थे, मैं भी 7 निश्चय योजना लेके आया हूं। ये 7 तो चीज मिल गया तो मुझे सांसद बनने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लिख के स्टाम्प पे दे दे, 4 प्रत्याशी भी कह रहा है ना, 3 प्रत्याशी अगर लिख के दे देते हैं कि मैं जीतूंगा तो ये 7 निश्चय योजना लेके आऊंगा, तो मैं हाथ जोड़ के जनता के सामने अपील करूंगा कि मैं नॉमिनेशन नहीं करूंगा, कर भी दूंगा। अगर ये कोई लिख के देता है कि मैं करूंगा जीतने के बाद, तीनों कैंडिडेट, तो हम स्टाम्प पेपर पे, तो हम कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम जनता के सामने खड़ा होकर स्टेज पे कहेंगे, लाखों की भीड़ में जाके कहेंगे कि हमारा 7 निश्चय योजना पास हो जाए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और लड़ूंगा भी तो निर्दलीय। लड़ने के बाद भी अगर चुनाव के एक दिन में पहले कोई कहता है कि मैं जीत के ये काम करूंगा, तो मैं एक दिन में बैक हो जाऊंगा। लेकिन मुझे सिर्फ 7 चीज चाहिए, मुझे कुर्सी नहीं, मुझे ये 7 काम चाहिए। जैसे 7 निश्चय योजना नीतीश जी लाए थे, मैं भी 7 निश्चय योजना सिवान के लिए लाया हूं। वो चीज कर दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और कार्य की चर्चा होती है कि आप जमीन का काम करते हैं, लोग के बाउंड्री ढाते हैं, इस तरह की बात है। सुने हैं हम भी। हम अभी आपसे क्या बोले कि चुनाव नीति, रणनीति, सामाजिक समझदारी, शालीनता, विचारधारा पे लड़ी जाती है। मैं राजनीति कभी कटाक्ष पे नहीं किया हूं। मैं किसी की शिकायत करके नेता नहीं बनना चाहता। मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं, ये जनता को बखूबी पता है। मैं कभी भी कोई भी काम करता हूं, ये भी जनता को पता है। मैं कल क्या था और आज क्या हूं, ये भी जनता को पता है। आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा लगते रहते हैं। नगर परिषद का इतना छोटा चुनाव लड़े थे तो पूरे सिस्टम हमारे खिलाफ लगा दिया गया था। हर तरह का केस, हर तरह का हथगंडा अपनाया गया। केस, फौजदारी, झूठ, साच सब से निकल गए कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। अगर हम दोषी होते तो जेल जाते, हम दोषी होते तो हम पे आरोप जो लगा उस साबित होता। जब हम नहीं कहा जाता है कि 2 पहलवान होते हैं, लड़ते हैं 2 पहलवान ना, एक पहलवान लड़ता है और दूसरा एक जीतता है, दूसरा हारता है। जो हारता है ना, जो हारने लगता है तो वो एक बीमारी होती है इंसान में, वो कुरबुराने लगता है। उस जब पटकाने लगता है ना तो सोचता है कि दांते काट ले, नाखून से नोच ले। जैसे नहीं होता, कभी पहलवानी की है, हम तो बचपन में किए हैं, अब तो नहीं करते हैं लोग। उसको बोलते हैं कौड़ी लुटान खेल है, कौड़ी लुटान। हाथों में गोटिया पकड़ ले, इसके पूरा नोच के निकालना पड़ता था। तो जो जिसके हाथ में आ गया वो कोशिश करता था कि नहीं छोड़े, तो जो छीनने वाला उसके ऊपर चढ़ के पूरा दबाए रहता था, अब छीन ले, अब छीन ले। तो जिसके हाथ में दम है वो छोड़ेगा। तो उसी तरह होता है पहलवानी। जो पहलवान पटक देता है ना, जब ऐसे करके दाबे रहता है, तो जो पहलवान नीचे रहता है ना, वो पूरा किटकिटाए रहता है कि एकदम नोच ले। समझ रहे हैं ना, ये पहलवान की पहचान होती है। जो जीतता है वो दावे है, अपनी शालीनता से दावे है। उसको तो नहीं, बात वो जीतने की बात नहीं कर रहे, हम पहलवानी की बात कर रहे हैं। जो हारता है वो कुरकुराता है। चुनाव में क्या लग रहा है? जीत हार की बात नहीं बोले हैं। चुनाव में क्या लगता है, आम जनता मालिक है। मैं कभी 4 तारीख से पहले
कभी मीडिया में नहीं कह सकता हूं कि मैं जीत रहा हूं, उन्होंने- ये कभी मीडिया में नहीं कहूंगा कि हार रहा हूं। मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ने निकला हूं। मेरी लड़ाई सिद्धांत की है, मेरी लड़ाई सिवान की आवाम की है, मेरी लड़ाई जनता की है। मैं जो कल भी लड़ता था और आज भी लड़ रहा हूं, आगे भी निरंतर लड़ूंगा। कुर्सी रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुलाकातें, बातें, व्यवहार, प्यार, मोहब्बत जो मेरे लोगों समाज से मिल रहा है वो हमेशा मिलते रहेगा। मैं देते रहूंगा, मैं लेते रहूंगा। नॉमिनेशन कब करें? नॉमिनेशन का डेट हम अभी फिक्स नहीं। अभी फिक्स नहीं है और मुहूर्त देखा जाएगा। सब लोग काम करता है तो पंडित जी से पूछ के करता है भाई, हम भी पूछेंगे। जो डेट मिलेगा उस डेट को घोषणा करेंगे। भगवा रंग जीवन जी हमारे देश की संस्कृति की पहचान है, बड़ा ये पवित्र रंग माना जाता है, लेकिन इन दिनों भगवा एक विशेष मानसिकता, एक विशेष पार्टी से जोड़ करके देखा जाता है। आपके माथे पर भी तिलक दिख रहा है, भगवा रंग में आप भी दिख रहे हैं, संदेश क्या है? ये तिलक हम आज से नहीं लगाते हैं, बहुत पहले से लगाते हैं। आप देखे होंगे जब से बाल दाढ़ी बढ़ा, विचारधारा बदले, कोरोना काल में बहुत कुछ देखे। अरे हम तो ऐसे ऐसे और पति को मरते देखे हैं कि लाश उठाने वाला कोई मिला नहीं। अब इससे ज्यादा सीख क्या है? लोग को ज्यादा अगर नहीं होता कि लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पावर है, तो उन आदमी को कोरोना काल याद कर लेना चाहिए। पैसे का कोई मोल नहीं है, इंसानियत का मोल है, इंसान का मोल है। जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक मोल है, नहीं तो मर जाने के बाद ना बाहर लसवा निकाल के द्वार पर रख दिया जाता है। लोग उसको मुंह उठा उठा के देखते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लाश को अंदर घर में नहीं ना रखा जाता है। शरीर के अंदर जब तक आत्मा है तभी तक शरीर का वैल्यू है, नहीं तो शरीर नाश्वर है। उसी तरह धन का वैल्यू तभी तक है जब तक आपकी जरूरत है। आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी, धन का कोई रूप नहीं है। तो धन को सिर्फ उपयोग के लिए यूज कीजिए, जरूरत मत बनाइए। जरूरत बनेगा तो काल का कारण बनता है, विनाश का कारण बनता है। जो मैं समझा कोरोना काल से मैं जो सेवा कर रहा हूँ निरंतर करते रहूंगा। जो कमाता हूँ दान करता हूँ, दान करते रहूंगा। आपने नारा दिया है कि हर घर में हो शिक्षा, यही है जीवन यादव। क्योंकि शिक्षा इसलिए जरूरी है कि अगर हम शिक्षित होंगे तो अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपनी बातों के लिए लड़ेंगे। जैसे मुझे ही बहुत तरह की परेशानी झेलना पड़ा, केस कराया गया, झूठा झूठा आरोप लगाया गया, चुनाव हराने के लिए हर वह हथकंडा अपनाए बड़े से छोटे लोग। जो भी लोग अपनाए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबको पता है कि मेरे पीछे कितना परेशानी झेला गया। यहाँ तक कि मुझे 20 दिन हम आईसीयू में रहे, छोटा सा चुनाव लड़े थे। तो छोटा सा चुनाव लड़े 20 दिन आईसीयू में थे। नाक से मुंह से, नाक से आंख से, मुंह से खून गिरने लगा। ऐसा हमको ड्रग्स टाइप का जहर दिया गया जो बीपी को फ्लक्चुएट करने लगा। एक दिन नहीं, मुझे टोटल 5 दिन लगातार ब्लड गिरा। तो भगवान की दया, जनता का प्रेम और स्नेह, जो मैंने कार्य किया है, आत्मा से जो लोगों को दुआ मिला, उसके बदौलत हम जिंदा हैं। नहीं तो हम तो मर गए थे। जीवन जी, शिक्षा में जो स्थितियां हम हैं, शिक्षा पे आ रहे हैं। शिक्षा देखिए, शिक्षा में सुधार के लिए हम मैट्रिक और इंटर पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, तीसरा, पांचवा तक पढ़ते हैं। ठीक है, बट हम लोग जो पढ़ाई की, पांचवा के बाद 10 पढ़ते हैं, 10 के बाद हाईएस्ट खूब खुश होते हैं तो 12 तक पढ़ते हैं। उसके बाद 12 जाते जाते मजा नहीं लगा सकते हैं। बहुत परीक्षार्थी थे ना, उसमें से हमको लग रहा है कि 10% लड़के ग्रेजुएशन करते हैं, 90% रुक जाते हैं। 90% रुक जाते हैं सिर्फ इंटर की पढ़ाई करके। कुछ लोग शादी कर लेते हैं, कुछ लोग बिजनेस कर लेते हैं, कुछ लोग विदेश कमाने चल जाते हैं, कुछ लोग कारोबार सीख लेते हैं, कुछ लोग दुकानदारी खोल लेते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं लेते हैं। हम बताते हैं कि सरकार कहती है कि रोजगार बिहार में नहीं है। बिहार में रोजगार नहीं है, ठीक है, रोजगार नहीं, बिहार में शिक्षा भी तो नहीं है। अगर हम शिक्षित होंगे, अगर हम ग्रेजुएट होंगे, हम पीएचडी करेंगे, हम मान लीजिए कि कोई भी ग्रेजुएशन के ऊपर जाएंगे, तभी ना कहीं जाके एग्जामिनेशन देंगे या जाके कहीं इंटरव्यू देंगे। तो जब हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं रहेगी तो रोजगार कहाँ से रहेगा? क्या ब्लूप्रिंट है यहाँ ब्लूप्रिंट मेरा एक ही है कि इस बिहार में हर जिले में एक खुद का महाविद्यालय होना चाहिए। खुद का, जाइए ना उत्तर प्रदेश में, एक एक एरिया में 2-2, 3-3 दिन विद्यालय। चुनाव तो आप सिवान से लड़ रहे अरे हैं, बता रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, सिवान मेरा घर है तो बिहार मेरा राज्य नहीं है, देश नहीं है मेरा। वो बात ठीक है। सिवान में अगर हम बात करें, बड़हिया की बात करें, हम सदर की बात करें, तो यहाँ पर एक भी ढंग का जो है विश्वविद्यालय नहीं है। जेपी से बच्चे पढ़ते हैं। पूरे सिवान के लिए एक विश्वविद्यालय काफी है, सिर्फ एक फिर है यहाँ पर, तो वो भी काम नहीं कर रहा है। कहाँ है? पिछले साल से डिग्री कॉलेज वो तो इतना लोड है उसपे, क्या करे? हम कहते हैं उसको भी तो बंद कर देना चाहिए। हम तो 7 साल 8 साल में डिग्री लेने से बढ़िया बंद कर दीजिए। अरे दिखावा की पढ़ाई करने से अच्छा कि पढ़ाई छोड़ दीजिए। मेरे पिताजी कहते थे, पापा हमारे कहते थे, पढ़ो तो पढ़, न तो पढ़ो तो पढ़ाओ, तो पढ़ाओ, न तो शहर में बसाओ। नहीं क्या इच्छा पढ़ के पढ़ाई छोड़ दो, शहर में बस जा, शहर में रहे लगभग, कमाई खाए लगभग, तो तारा अपने आप बुद्धि ज्ञान हो जाए। बहुत मार्केबल बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि दिखावा के लिए शिक्षा नहीं लेना चाहिए। हम डिग्री ले ले, एजुकेशन ले ले फर्जी तरीके से, क्या उसका वैल्यू है? सामने वाला एक बार बोलेगा, समझ में आ जाएगा आप कितने पढ़े लिखे हैं। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो दिखाया नहीं जा सकता है। लाख आप कोशिश करें, लाख पैसा है, पावर है, पोजीशन है, शिक्षा को ना खरीद सकते हैं।
और ना ही दिखा सकते कि हम शिक्षित है। शिक्षित होने के लिए आपको पढ़ना, मेहनत करना पड़ेगा। उस बातों से, चाल ढाल से, रहन सहन से पता चल जाता है कि आप कितने शिक्षित हैं। हम उस शिक्षा की बात कर रहे हैं जहां जाना जरूरी है। आप चले जाइए दलित बस्ती में, शाम को कभी चले जाइए, तो क्या लगता है वहां शिक्षा का असर दिखता है? क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि जब, जैसे मान लीजिए कि हमारे पूर्वज की कहानी, हमारे माता पिता आज नौकरी में थे, तो हम सब पांचों भाई बहन एजुकेशनल हो गए ना। अगर उनके पहले की बैकग्राउंड देखे तो हमारे दादा मिल में काम करते थे, पापा को पढ़ाए तो मान लीजिए शिक्षित हो गए। हमारे पापा दो भाई थे, हमारे पापा पढ़ लिए और हम नहीं पढ़े, बड़े पापा जी, बड़का बाजी बोला जाला, तो उनके पांचों लड़के अनपढ़ हैं। वो भी 5 भाई और 2 बहन, हम भी 5 भाई 2 बहन। हमारे पापा पढ़ लिए तो हम सब लोग फैमिली एजुकेशनल हो गया। एक ही बाप के 2 बेटे एक ही गांव में अभी भी है, तो पांचों लोग अशिक्षित है, पांचों के पांचों अशिक्षित है। दोनों बहन अशिक्षित है, हमारी दोनों बहन ग्रेजुएट है, हम पांचों, हम लोग सब लोग शिक्षित है, क्योंकि हमारे माता पिता शिक्षित हो गए तो हम लोग शिक्षित हो गए। देखिए बहुत बार केवल बात बता रहा हूं, उदाहरण है। आप मेरे फैमिली बैकग्राउंड में जाओ, पांचों भाई आज विदेश कमाते हैं, कोई लकड़ी का काम करता है, पांचों। और दोनों बहन की शादी हुई, हम देखे हैं, अनपढ़ है लोग, आती है बहन है मेरी। मैंने एजुकेशनल का उदाहरण दे रहा हूं, मेरे घर की कहानी बता रहा हूं। मेरे पिता पढ़ लिए तो हम लोग एजुकेशनल हो गए, हमारे घर के सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं, जो जहां पढ़ता है एजुकेशनल होते जा रहा है। उनके बच्चे आज भी है जो पढ़ते नहीं है, कहीं ना कहीं अब वो काम धाम में लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल देने का मतलब है कि शिक्षा अगर पिता में होगा तभी पुत्र में आएगा, पुत्र में होगा तभी उसके आगे पूर्वज। तो इसके लिए बदलना पड़ेगा। अगर एक परिवार का एक आदमी बदलता है तो उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड, आने वाला हर पीढ़ी बदल जाता है। यही मेरी सोच है कि हर घर में हो शिक्षा, यही है जीवन यादव की इच्छा। ये नारा नहीं है, ये सोच है, ये सिंबल और सोच की जो लड़ाई थी ना, वो अलग सोच है, ये सोच अलग है कि हर घर में शिक्षा होनी चाहिए। जिसके एक घर में एक आदमी शिक्षित हो गया, उसका बैकग्राउंड ही शिक्षित हो जाएगा। एग्जाम्पल उठा के देखिए, जीवन यादव जी, आप शिक्षा के माध्यम से हर घर में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं कि स्वर्ण हमारे साथ हैं, इस जाति के लोग हमारे साथ हैं, चुनाव हम जीत रहे हैं। आपको क्या लग रहा है शिक्षा की मैंने कितनी जातियां होती है? सवर्ण होती है, दलित होती है, यादव है और वैश्य है, अब मुस्लिम है। कभी इनके बच्चे नहीं होते हैं? ये जाति के अंदर इंसान ना है, और इंसान है तो उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ भी तो शिक्षा की जरूरत है, यहीं तो शिक्षा की जरूरत है। मुस्लिम है उसको भी शिक्षा की जरूरत है, वैश्य है उसको भी शिक्षा की जरूरत है, जो सवर्ण है उसको भी शिक्षा की जरूरत है, जो यादव है उसको भी शिक्षा की जरूरत, जो दलित है उसको। जहां शिक्षा वहां जाति कहाँ है? तो फिर वो जाति की बात कर रहे हैं कि जाति के लोग हमारे साथ हैं। काम बता रहे हैं क्या है, क्योंकि चुनावी रंजिश है। ये जाति पाति करके जीत जाएंगे, फिर आराम से ऐश करेंगे, जातीय समीकरण बना के तो राजनीति हो रहा। मैं क्या बोलता हूं, मेरी इंसानियत जाती है। अगर जो लोग भी मुझे पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि मेरे अंदर, मैं एक जाति को लेकर नहीं, समीकरण को लेकर चलता हूं। सभी जाति एक समान है, सब लोग एक समान है मेरे नजर में। मैं कहीं जग में जाता हूं तो यही बोलता हूं ना कि ये आज देख के मुझे इतना खुशी मिलता है जग में कि ना वहां ऊंच है ना नीच है, ना वहां ऊंच है ना नीच है, ना जाति है ना पाति है। क्यों? क्योंकि सब लोग एक बराबर होकर कथा सुनते हैं। भगवान श्री राम का कथा हो, भगवान जिनका भी कथा हो, जो भी जग में कथा होती है, माँ दुर्गा का कथा होता है, भगवान श्री कृष्ण का भी कथा होता है, शंकर भोलेनाथ का भी कथा होता है, सबका कथा हो लोग, लेकिन सुनते तो आराम से बराबर में बैठी के ना है। वहां क्यों जाति पाति खत्म हो जाती है जहां भगवान का जब कथा की बात आती है तो? जब चुनाव आई तो कथा है जाति पाति। तो ये जाति पाति करने वाले ही लोग जिला को बर्बाद करने का मेन कारण है। जिला में विकास ना होला, जिला में एजुकेशन ना होला, जिला में रोजगार ना होना, इसका कारण ही जाति पाति है। आप जाति पाति से हटिए ना, सिंबल से हटिए ना। सिंबल खरीद के आइए, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 15 दिन 20 दिन मेहनत कीजिए, चुनाव जीतिए, दिल्ली बैठिए, एसी गाड़ी, एसी रूम, एसी व्यवस्था, सरकारी खर्चा, सब कुछ मिलता है। अच्छा, एक उम्मीदवार है मनीष कश्यप, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, अगर डायरेक्ट आपकी बात मोदी से हो जाएगी, आपकी समस्या डायरेक्ट मोदी तक पहुंच जाएगी, तब मोदी के नाम पर वोट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ का एमपी आपकी समस्या का समाधान नहीं, देखिए ये सवाल और जवाब में एक अंतर है, मैं उनको काट नहीं रहा हूँ। मनीष कश्यप का कहना है कि डायरेक्ट मोदी जी से बात हो जाएगी तो हम आप तब उनको वोट कीजिए। नहीं, ये गलत है। एक देश चलाने वाला नेतृत्व करता वही ना। देखिए हम लोग क्या है, चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम। एक नेता को पीए क्यों दिया जाता है? सरकारी खर्चे पे पीए मिलता है ना, इसलिए मिलता है कि वो पहले सुनेगा 100 लोगों की बात, उसमें निचोड़ निकाल के अपने नेता को, टाइम तो होता नहीं, बताएगा कि ये इनको जरूरत है। अब वो सबको नेता बैठ के सुनने लगा तो पूरा दिन तो निकल जाएगा उसके सुनने में, तो करेगा क्या? तो सबकी सुनता पीए है, अब बाद में निचोड़ निकाल के एक बार देता कि देखिए इनको ये समस्या, इनको ये है। और नेता उसको अगर फुलफिल करने वाला नेता हो तो, ऐसा तो कोई नेता है नहीं, लेकिन ऐसे ही होता है। तो मोदी जी की जो ये सिस्टम है, सांसद, अगर सांसद ना हो तो मोदी जी नहीं है।
प्रधानमंत्री नहीं है, तो सांसद एक कड़ी होता है। तो सांसद की जो मैंने कहने का मतलब कि जो सांसद का चुनाव होता है उस समय जनता ये देखे कि भाई किसको चुनना चाहिए, देश को भी मजबूत करने वाला नेता चाहिए, ये सत्य है। एक वहां भी जो बैठा है शीर्ष पे वो भी नेतृत्व करता मजबूत होना चाहिए, तभी देश मजबूत रहेगा। और नीचे ये जिला को मजबूत करने नेतृत्व करने वाला भी नेता मजबूत चाहिए, तभी जिला मजबूत होगा। इन दोनों का होना जरूरी है। तो क्या माना जाएगा जीवन यादव अगर चुनाव जीतते हैं सिवान से तो देश के मजबूती के लिए अपना कदम हम अगर चुनाव जीतते हैं तो अपने जिला को मजबूत करेंगे और देश तो मजबूत होगा ही, मजबूत है भी। आप निर्दलीय प्रत्याशी है तो क्या लोगों से अपील करेंगे सिवान की जनता से? हाथ जोड़ के यही अपील करेंगे कि एक बार आप सिर्फ सिंबल और सोच की लड़ाई में सिंबल को महसूस कीजिए कि सिंबल एक पार्टी है और जनता मालिक है, जनता सिंबल से बड़ी है। ये महसूस कराइए उन पार्टी को कि सिंबल और जनता में जनता बड़ी है। हम जिसको चाहेंगे एमपी बना के दिल्ली भेजना काम करेंगे। आप हमारे स्वर पे किसी को सिंबल दे के भेज दीजिएगा, हम उसको चुन के भेज दे, ऐसा जरूरी नहीं है। जनता जनार्दन मालिक है, हम वोट करेंगे उसी को जो मेरे विचारधारा का हो, मेरे बीच का हो, मेरे लिए काम करता हो, मेरे लड़ाई लड़ता हो, मेरे हर वो चीज की हर वो व्यवस्था बदलने वाला हो, विकासशील सोच अग्रसर हो, हमेशा अग्रसर हो, आगे बढ़ने के व्यवस्था में रहे, ऐसे आदमी को वोट करेंगे। तो सिंबल और सोच की लड़ाई में अगर सोच जीतता है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ेगा।